क्रिएटिंग ए मेलिंग लिस्ट मेलचिम्प का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन है और आपको मेल लिस्ट बनाने के लिए अक्सर हो सकता है कि टाइम भी लगे और एक सर्टेन प्रोसेस के थ्रू गुजरना पड़े। मेरे एक्सपीरियंस में जब आप फ्रीलांसिंग का जॉब कर रहे होते हैं तो क्लाइंट अक्सर आपको कुछ लोगों की मेलिंग लिस्ट प्रोवाइड करता है और कहता है कि जी ये हमारे पास जैसे 10,000 लोगों की ईमेल एड्रेसेस हैं, इनको आपने रेगुलरली इस दिन या इस स्टेज के ऊपर ईमेल्स करनी है या आपने इनको मैसेजेस भेजने हैं। तो आप वो उससे वो ईमेल डिटेल्स ले लेते हैं। लेकिन अगर क्लाइंट ये कहता है कि जी मेरे पास कोई एज सच डिटेल्स मौजूद नहीं है, यू एक्चुअली हैव टू फाइंड इट आउट योरसेल्फ, तो फिर वो प्रोसेस भी आपको अपने तौर पे करना पड़ता है और ईमेल्स जो हैं वो लोगों की और यूजर्स की लेनी पड़ती हैं। लेकिन मेलचिम्प पे ईमेल लिस्ट या मेलिंग लिस्ट कैसे क्रिएट होती है, आइए सबसे पहले उस पर नज़र डालते हैं। मेलचिम्प का जो ओवरऑल डैशबोर्ड व्यू है या इंटरफेस है वो काफ़ी सिंपल है। आप टॉप पे अगर देखें तो आपको कैंपेन्स, टेम्पलेट्स और लिस्ट्स और रिपोर्ट्स के बटन नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बटन है। उनमें आप लिस्ट के ऊपर क्लिक कर दें और प्रेस करने के बाद आपको एज एन एग्जांपल एक लिस्ट ऑलरेडी क्रिएटेड मिल रही है। आप अगर राइट साइड पे देखें तो आपको क्रिएट लिस्ट का एक बटन नज़र आएगा, यू क्लिक ऑन दैट। यहाँ एक सजेशन आपको दे रहा है कि डू यू वांट टू क्रिएट अ न्यू लिस्ट और डू यू वांट टू सब डिवाइड द एग्जिस्टिंग लिस्ट। मैं एक नई लिस्ट बनाना चाहता हूँ तो आई विल क्लिक ऑन दिस क्रिएट लिस्ट बटन और इसके बाद जेनेरिक इन्फॉर्मेशन जो है अब मुझसे मेलचिम्प जो मुझसे पूछना शुरू करेगा। लिस्ट का नाम मैं क्या रखना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं लिखना चाहता हूँ कैनेडा क्लाइंट लिस्ट। मेरा अगर कोई कैनेडियन क्लाइंट है फ्रीलांसिंग जॉब के हिसाब से, यहाँ आप वो वाला ईमेल एड्रेस लिखेंगे कि जिसके ऊपर लोग रिप्लाई कर सकते हैं उस ईमेल का जो आपने उनको भेजी है। फॉर एग्जांपल abc@gmail.com, ये वो नेम है। पीपल विल सी कि वो ईमेल जो उनको रिसीव हुई है वो किसकी तरफ से आई है, द एडमिन। दिस इज़ द कैंपेन यूआरएल, यू कैन एक्चुअली चेंज इट जब आप उसको पेड उसमें जाएंगे, बट इट एक्चुअली जनरेट्स रैंडमली। ये वो वेब एड्रेस है जो जनरेट हो रहा होगा, मेलचिम्प खुद ब खुद कर रहा होगा ईमेल भेजने के लिए। दिस इज़ एक्चुअली मेलचिम्प इज टेलिंग यू कि यू कैन लेट पीपल नो कि उनको ईमेल क्यों रिसीव हो रही है, वाया दे आर रिसीविंग द ईमेल। कि आपने हमारी सर्विस पे जो है वो सब्सक्राइब किया था 3 दिन पहले या 4 दिन पहले, एंड दैट्स व्हाई यू आर रिसीविंग द ईमेल। यूजुअली जो ओवरसीज़ ईमेल मार्केटिंग रिलेटेड डिजिटल इन्वायरमेंट में चीज़ें हो रही होती हैं उसमें आप प्राइवेसी को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। तो आपने जहन में रखना है कि यहाँ आप क्लाइंट से एक दफ़ा पूछ लें कि हाउ पीपल आर साइनिंग अप टू द लिस्ट एंड व्हाट एग्जैक्टली द क्लाइंट वांट्स टू राइट ओवर हियर। ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एग्जांपल बिजनेस आप उसको रहने दें, एड्रेस आप लिख दें, सिटी है, उसके बाद आपका जिप कोड है, पोस्टल कोड है, कंट्री है, आप अपना फ़ोन नंबर ऑप्शनल है वही लिख सकते हैं यहाँ। यू कैन अनेबल डबल ऑप्ट इन, मतलब कि आप लोगों को कंफर्मेशन ईमेल भेज सकते हैं जब वो आपकी लिस्ट को सब्सक्राइब करें। दिस इज़ एक्चुअली अ गुड प्रैक्टिस, सो यू कैन क्लिक ऑन दिस पर्टिकुलर बटन इफ़ यू लाइक टू ऐड दिस। और नोटिफिकेशन अगर आप रिसीव करना चाहते हैं, सब्सक्राइबर अनसब्सक्राइबर की डेली समरी है या इसके अलावा दूसरी नोटिफिकेशन है, यू कैन एक्चुअली डू दैट एंड यू कैन सेलेक्ट इट फ्रॉम हेयर। वंस इट्स डन यू क्लिक ऑन द सेव बटन और आपकी जो मेलिंग लिस्ट है वो जनरेट हो जाएगी। अब यहाँ मुझे ये एरर दे रहा है कि आई हैव टू राइट समथिंग ओवर हेयर, तो दिस इज एक्चुअली कंपल्सरी फील्ड। आई कैन जस्ट राइट इट ओवर हेयर, यू आर marketing services from our website। इसको एज एन एग्जांपल हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं, उसके बाद दोबारा सेव करके देखते हैं कि यस, सो द लिस्ट हैज़ बीन क्रिएटेड। कैनेडा क्लाइंट लिस्ट के नाम से लिस्ट क्रिएट हो गई है। अब नेक्स्ट स्टेप है कि आपने इसमें कॉन्टैक्ट्स को ऐड करना है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इधर यू कैन इंपोर्ट द कॉन्टैक्ट्स और यू कैन क्रिएट अ साइन अप फॉर्म कि जिसको यूज़ करके जो कॉन्टैक्ट्स हैं उसमें वो ऑटोमेटिकली ऐड हो सकते हैं। साइन अप फॉर्म पे जब आप क्लिक करेंगे तो लेट मी ओपन इट इन अ न्यू टैब। आप भी देखें कि आपको बिल्डर्स दिए हुए, उसमें फॉर्म बिल्डर है। अगर आप इसमें से फॉर एग्जाम्पल इसी को सिलेक्ट कर लें, so this is a sign up form which you can actually create and you can embed in your website, जिसमें लोग अपना ईमेल एड्रेस, नाम और बाकी इन्फॉर्मेशन देंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप इनमें से कोई चीज़ डिलीट भी करना चाहते हैं, चेंज भी करना चाहते हैं, तो इट्स क्वाइट इजी, यू कैन डू दैट। फॉर एग्जांपल मैं नहीं चाहता कि एड्रेस को मैं लूँ, तो जस्ट डू दैट हेयर, डिलीट। तो मैंने एड्रेस जो है यहाँ से डिलीट कर दिया है। सेम थिंग गोज़ फॉर द फ़ोन नंबर और बाकी चीज़ें भी हैं। तो यू कैन एक्चुअली क्रिएट ए फॉर्म एंड एम्बेड इन योर वेबसाइट और उसके तरीके से people will sign up and their details is going to be added into this Canada client list. दूसरा तरीका ये कि you can actually add the contacts और उसका तरीका सिंपल है। ऐड कॉन्टैक्ट्स पे क्लिक करें, ऐड ए सब्सक्राइबर पे क्लिक करें और आप मैनुअली यहाँ 1 बाय 1 करके लिस्ट जो है वो जनरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल customer1@gmail.com, customer example
फ़ोन नंबर्स की देने की ज़रूरत नहीं है। दिस पर्सन हैज़ गिवन मी ए परमिशन टू ईमेल देम, इफ़ दिस पर्सन इज़ ऑलरेडी ऑन माई लिस्ट अपडेट देयर प्रोफाइल, और सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक कर दें। अब होगा ये कि कनाडा क्लाइंट लिस्ट के अंदर एक बंदा ऐड हो चुका है जिसको यू कैन यूज़ इट इन द फ्यूचर इन ऑर्डर टू जनरेट द ईमेल। अब इसी तरीके से हज़ारों लोग आप ऐड कर सकते हैं इस लिस्ट के अंदर, और जब आपने ईमेल भेजनी होगी तो यू कैन सेलेक्ट दैट लिस्ट एंड क्लिक ऑन सेंड एंड द ईमेल विल गो टू ऑल द पीपल इन दैट पर्टिकुलर लिस्ट। अब अगर आपने लिस्ट अभी तक जनरेट नहीं की और आप कहते हैं कि जी मैंने तो कैंपेन डिज़ाइन कर ली, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कैंपेन की जो ईमेल्स हैं वो जानी उन लोगों को हैं जो आपकी लिस्ट में एग्जिस्ट करते हैं। तो हो सकता है जब आप मेलचिम्प यूज़ कर रहे हो तो आप डिफरेंट क्लाइंट के लिए ईमेल मार्केटिंग कर रहे हो और आपके पास डिफरेंट लिस्ट्स मौजूद हों कि जिसको यूज़ करते हुए यू विल सेंड द ईमेल्स विच यू आर गोइंग टू क्रिएट। और ईमेल क्रिएशन और कैंपेन डिज़ाइनिंग कैसे होती है, अगले चल के सेशंस के अंदर हम उसको सीखेंगे।